क्या आप जानते हैं कि आपका यूरिन आपको आपकी सेहत के बारे में बता रहा होता है, खास तौर पर जब इसकी बू अजीब, रंग गहरा या झाग से भरा हुआ हो, तो ये आपके गुर्दों या जिगर की खराबी की निशानी हो सकती है। ज्यादातर लोग अपने यूरिन आरई टेस्ट की रिपोर्ट को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें प्रोटीन, आरबीसीज, पस सेल्स, कास्ट इन चीजों का पता ही नहीं होता कि ये क्या है और ये क्या बताती हैं, और ज्यादातर डॉक्टर्स भी आपको इसके बारे में नहीं बताते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यूरिन आरई की रिपोर्ट को मुकम्मल तरीके से समझाऊंगा, सादा और आसान अल्फाज में। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी रिपोर्ट खुद समझ सकते हैं और इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है। याद रखिएगा, यूरिन आरई की रिपोर्ट आपको यूटीआई इन्फेक्शन यानी पेशाब की नाली के इन्फेक्शन, गुर्दे की खराबी, जिगर की खराबी या शुगर और जिस्म में पानी की कमी के बारे में बता सकती है। लेकिन कैसे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिन के फिजिकल एग्जामिनेशन पर, यानी पेशाब के ज़ाहिरी मुआयने पर, जिसमें रंग, बू वगैरह शामिल है। अगर यूरिन का रंग हल्का पीला हो तो ये नॉर्मल है। अगर गहरा पीला हो तो पानी की कमी है। सुर्खी माइल हो तो इसका मतलब यूरिन में खून आ रहा है। अगर यूरिन का कलर ब्राउन हो तो ये जिगर की बीमारी भी हो सकती है। अगर यूरिन धुंधला या दूधिया हो तो ये इन्फेक्शन की निशानी होती है। अब हम बात करते हैं यूरिन की बू पर। अगर बू मीठी या फ्रूटी हो तो इसका मतलब आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है, और अगर बू तेज हो तो इसका मतलब आपको इन्फेक्शन है। अब हम बात करते हैं यूरिन के वॉल्यूम पर। अगर यूरिन कम आ रहा हो तो ये गुर्दे का मसला या पानी की कमी हो सकती है। लेकिन अगर पेशाब ज्यादा आ रहा हो तो ये मुमकिन शुगर की निशानी हो सकती है। ये निशानियां अक्सर हमें नजर आती हैं, लेकिन हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन पर, और ये हिस्सा रिपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा होता है और ज्यादातर लोग इसी हिस्से में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएच लेवल पर। पीएच तेजाबियत को जाहिर करता है। अगर आपके यूरिन की पीएच 5 से नीचे है तो इसका मतलब आपको ज्यादा तेजाबियत है, और ज्यादा तेजाबियत ये जाहिर करती है या तो आप ज्यादा देर भूखे रहे हैं, आपको शुगर हो सकती है, या आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर पीएच की वैल्यू 8 से ऊपर है तो इसका मतलब आपके गुर्दों में खराबी है या यूरिन सैंपल पुराना हो गया है। और अगर आपकी यूरिन की पीएच 5 से लेकर 8 तक आती है तो इसका मतलब आपके यूरिन की पीएच नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी पर। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 1.030 से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब आपको पानी की कमी है। और अगर वैल्यू 1.005 से नीचे आ जाती है तो इसका मतलब या तो आपने बहुत ज्यादा पानी पी लिया है या आपको गुर्दों का मसला है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन के सामने अक्सर आपको ट्रेस या प्लस का निशान मिलता है, या एक से ज्यादा प्लस भी हो सकते हैं। नॉर्मली आपके यूरिन में कोई प्रोटीन नहीं होती, और अगर आपके यूरिन रिपोर्ट में ट्रेस या प्लस आ रहा है, ट्रेस का मतलब हल्की मिकदार में प्रोटीन आ रही है, ये आपके गुर्दे की खराबी का इब्तदाई मरला हो सकता है। लेकिन अगर वो प्लस, 2 प्लस या 3 प्लस आ रही है तो इसका मतलब आपके गुर्दे की खराबी ज्यादा है, आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हो सकता है। इसके बाद आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज भी आपके यूरिन में नॉर्मली नहीं होता, लेकिन अगर वो ट्रेस या प्लस आ जाए तो इसका मतलब आपके यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, और ये मुमकिन शुगर की निशानी हो सकती है। इसके बाद कीटोन बॉडीज या कीटोन, ये आपके यूरिन में तब आते हैं जब आप भूखे हों, वॉमिटिंग कर रहे हो, या कंट्रोल ना होने वाली शुगर हो। बिलिरुबिन या यूरोबिलिनोजिन, ये भी नॉर्मली आपके यूरिन में नहीं होती, लेकिन अगर ये ट्रेस या प्लस पाई जाए तो इसका मतलब आपके जिगर का मसला है। ये सब खामोश इशारे होते हैं जो हम नजरअंदाज करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले हिस्से पर, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहते हैं, जिसमें सबसे पहले पस सेल्स आते हैं। अगर पस सेल की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक हो तो इसका मतलब आपके यूरिन की रिपोर्ट नॉर्मल है। लेकिन अगर पस सेल 5 से अबव हो जाए तो आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। इनकी तादाद जितनी ज्यादा होगी आपका इन्फेक्शन उतना ही ज्यादा सीवियर होगा।
आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल ये नॉर्मली आपके ब्लड के अंदर नहीं पाए जाते, लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट में आरबीसीज आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको मिसाने का इन्फेक्शन, पथरी, कोई अंदरूनी चोट या किसी शदीद बीमारी की अलामत हो सकती है। अगर आरबीसीज के साथ प्रोटीन भी आ रही हो तो इसका मतलब आपके गुर्दों का मसला है। एपिथेलियल सेल्स ये सेल्स अमूमन फीमेल यूरिन के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये मेल यूरिन के अंदर नहीं पाए जाते। और अगर मेल यूरिन के अंदर ये आ रहे हो तो इसका मतलब इन्फेक्शन है। अगला हिस्सा कास्ट, ये गुर्दों में बनते हैं। अगर ग्रेन्युलर कास्ट या सेलुलर कास्ट आ रही हो तो ये गुर्दों की बीमारी की अलामत है। क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल्स, इस तरह के जितने भी क्रिस्टल्स हैं ये ज्यादातर यूरिन में तब आते हैं जब आपको पथरी का मसला हो। अगर आपके यूरिन में दो से ज्यादा मसाइल आ रहे हैं, जैसा कि प्रोटीन और आरबीसी ज्यादा आ रहे हैं, पास सेल्स और आरबीसी ज्यादा आ रहे हैं, या इसी तरीके से मुख्तलिफ वैल्यूज एबनॉर्मल आ रही हैं, तो इसका मतलब आपके गुर्दे, जिगर या पेशाब की नाली शदीद खतरे में है। अगर आपकी रिपोर्ट एबनॉर्मल आ रही हो तो कुछ अरसे बाद या डॉक्टर के मशवरे से जरूर दोबारा टेस्ट करवाएं। तो आज की वीडियो में आपने सीखा यूरिन आरई रिपोर्ट को पढ़ने का तरीका। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी दूसरे शख्स की जरूरत नहीं, आप अपनी रिपोर्ट खुद पढ़ सकेंगे और उसे समझ भी सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू।